एनआईटी फरीदाबाद विधायक नीरज शर्मा ने बताया कि नगर निगम फरीदाबाद के बिना काम के 200 करोड़ रुपए घोटाले का मामला उनके द्वारा मार्च 2022 में विधानसभा सत्र में उठाया था। जब सदन में मंत्री जी द्वारा सही जवाब नहीं दिया गया तो उनके द्वारा प्रण लिया गया था कि जब तक भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक सिले हुए वस्त्र एवं पैरों में जूते चप्पल धारण नहीं करेंगे। नमस्कार साथियों, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा, एनआईटी 86 फरीदाबाद। आज लगभग 1 वर्ष हो चुका है जो 200 करोड़ घोटाला था नगर निगम का, जिसमें मैंने वस्त्र त्यागे, नंगे पैर रहा, परंतु मुझे बड़ा दुख हुआ, अभी तक सरकार 1 रुपये की भी रिकवरी नहीं कर पाई। जांच जिस दिशा में जिस गति से होनी चाहिए उसको लेके सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। और सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का हुआ कि इस पूरे 200 करोड़ के घोटाले में जो सबसे मोटी पेमेंट हुई वो 31 करोड़ की एक ही दिन में हुई। और वो पेमेंट जब हुई जब ये घोटाला सड़कों पे आ चुका था, पत्र पत्रिकाओं में आ चुका था, नगर निगम के हाउस में चर्चा हो चुकी थी, मुख्यमंत्री, मंत्री, लोकल बॉडी के तमाम अधिकारियों की नजर संज्ञान में ये मामला आ गया था। उसके बावजूद 4 अगस्त 2020 को इस मामले में 31 करोड़ की पेमेंट एक ही दिन के अंदर सतबीरा को हुई और उसके मात्र 10 दिन बाद नगर निगम के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई कि सारे के सारे घोटाले पे पर्दा डाला जाए। पर जब इसके कागजात आए, मैंने अपने लेवल पे छानबीन करी तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि चिट्ठी चिट्ठी के खेल में पता नहीं किसके दबाव में सरकार ने इस 31 करोड़ रुपए को जांच से बाहर रख दिया था। क्योंकि डीजी विजिलेंस ने जब 17A की परमिशन मांगी तो उसने 2020 तक की परमिशन मांगी थी, जब एक एक पैसा जनता का सतबीरा को दिया गया था। परंतु सरकार ने परमिशन दी तो उसके अंदर एक टेक्निकल शब्द इस्तेमाल कर दिया कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20, जिसके तहत सिर्फ 31 मार्च 2020 तक की जो पेमेंट थी उसी की जांच हो सकती थी। परंतु आपके भाई, आपके बेटे ने हार नहीं मानी। चंडीगढ़ के अंदर मैं निरंतर संघर्ष करता रहा, चिट्ठियां लिखता रहा और उसका सुखद परिणाम ये रहा कि 8 फरवरी को सरकार को मेरे दबाव में ये ऑर्डर करने पड़े कि 4 अगस्त 2020 को जो 31 करोड़ की पेमेंट हुई है उसको भी जांच में शामिल किया जाएगा। और मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि पैसे की रिकवरी पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये पैसा तो जनता का है, पब्लिक का पैसा है, सतबीरा के पास गलत तरीके से गया है। और सरकार जरूरत समझे इस मामले को सीबीआई को दे, ईडी को दे। इससे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस हो नहीं सकता। और इस केस में जो भी कुछ डेवलपमेंट होगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।